गांव के बीचों बीच बसा हुआ हरा भरा इलाका, जहां पेड़ों की ठंडी छांव और बहते पानी की कल कल की ध्वनि वातावरण को और सुंदर बना देती थी। इसी गांव में रहने वाली थी आर्या, एक सीधी सादी पर बहुत चंचल लड़की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान किसी को भी अपना दीवाना बना देती थीं, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार की कमी थी। दूसरी ओर इसी गांव में हाल ही में आया था वीर, जो शहर से कुछ समय के लिए गांव में रहने आया था। वीर पढ़ा लिखा लेकिन थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो आर्या को आकर्षित करने लगी। दोनों की पहली मुलाकात गांव के तालाब के पास हुई, जहां आर्या किताब पढ़ रही थी। वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पढ़ रही हो? आर्या थोड़ी चौंक गई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, एक पुरानी प्रेम कहानी। वीर ने कहा, प्रेम कहानियां हमेशा अधूरी क्यों होती हैं? आर्या ने जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि अधूरेपन में ही सच्चाई होती है। इस पहली मुलाकात के बाद दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। वीर और आर्या हर शाम तालाब के पास मिलते, बातें करते और हंसते। आर्या ने महसूस किया कि वह वीर से प्यार करने लगी है, लेकिन वीर के रहस्यमयी स्वभाव ने उसे उलझा दिया। वीर अपने बारे में कुछ नहीं बताता था। एक दिन आर्या ने वीर से उसके परिवार के बारे में पूछा। वीर ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं इस गांव में सिर्फ शांति की तलाश में आया हूं। आर्या को वीर की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। रात के समय वीर को जंगल की ओर जाते हुए देखा गया। लोग कहने लगे कि वीर के पीछे कोई रहस्य है। यह सुनकर आर्या बेचैन हो गई। उसने वीर से पूछा, तुम रात में जंगल क्यों जाते हो? वीर ने शांत स्वर में कहा, आर्या, हर इंसान की जिंदगी में कुछ राज होते हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। आर्या ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। एक रात गांव में हलचल मच गई। किसी ने बताया कि जंगल में अजीब सी रोशनी दिखी है। आर्या डरते हुए जंगल की ओर भागी। उसे वीर की चिंता होने लगी। जब वह जंगल के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि वीर किसी पुराने मंदिर के पास खड़ा है। मंदिर के अंदर एक छोटी सी किताब और लाल रंग का कपड़ा रखा हुआ था। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, यह सब क्या है वीर? वीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्या, मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकता। यह मंदिर मेरे पूर्वजों का है। इस किताब में एक पुरानी कहानी है जो मेरे परिवार से जुड़ी है। मैं हर पूर्णिमा की रात यहां आता हूं ताकि इस रहस्य को समझ सकूं। आर्या ने वीर का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी हो हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। वीर ने आर्या को किताब के पन्ने दिखाए, जिनमें लिखा था कि वीर के पूर्वजों ने किसी अभिशाप को तोड़ा था, लेकिन उसकी एक निशानी आज भी जंगल में छिपी है। अगर यह निशानी सही समय पर नहीं हटाई गई तो गांव पर खतरा आ सकता है। आर्या और वीर ने मिलकर मंदिर में छिपे उस रहस्य को खोजने का फैसला किया। जब उन्होंने मंदिर की दीवार के पीछे छिपे एक छोटे से बक्से को खोला तो उसमें एक पुराना पेंडेंट निकला। जैसे ही पेंडेंट को वीर ने उठाया, एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह अभिशाप खत्म हो गया है। आर्या ने राहत की सांस ली और कहा, तुम सच में एक हीरो हो। वीर ने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम मेरी प्रेरणा। इस घटना के बाद वीर और आर्या का प्यार और गहरा हो गया। गांव में भी सब कुछ सामान्य हो गया। वीर ने आर्या से वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। प्रेम और रहस्य का यह संगम हमेशा यादगार बन गया था। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारा 8000 लाइक्स का लक्ष्य आपकी मदद से पूरा हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और पास में दी गई घंटी को दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका समर्थन और प्यार हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद।